नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे विद्युत एवं चुंबकत्व टॉपिक पर आधारित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। इसका सही उत्तर होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलना। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? माइका, तांबा, स्वर्ण, चांदी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो चांदी। दूसरे का डी सही उत्तर हो जाएगा और पहले का भी कौन सा उत्तर होगा? डी। तीसरा है, एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? उच्चतर अवरोधक किस बल्ब में है? विकल्प ए मंद रोशनी वाले बल्ब में, बी अधिक रोशनी वाले बल्ब में। दोनों बल्बों में अवरोधक समतुल्य है। रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मंद रोशनी वाले बल्ब में। मंद रोशनी वाले बल्ब में। तीसरे प्रश्न का उत्तर कैसे दे पाएंगे, कैसे समझेंगे इस प्रश्न का उत्तर? तो आपको एक सूत्र बताते हैं, P बराबर वी आई। P बराबर वी आई यानी विद्युत शक्ति का सूत्र आपने पढ़ा होगा। और I की जगह पर ओम के नियम से V बटे आर रख देंगे तो सूत्र बन जाएगा P बराबर वी स्क्वायर बटे आर। अब देखिए P क्या है? शक्ति है और R है प्रतिरोध, यानी दोनों एक दूसरे से क्या, एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। तो P बराबर वी स्क्वायर बटे आर से इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। कथन दिया है, तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कारण है, लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। सबसे पहले आपको बता देते हैं, तड़ित चालक धातु से बनाए जाते हैं और उस धातु का नाम होता है तांबा। ठीक है, तो इस तरह से विकल्प दिए हुए हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला भी सही है। आपको पहले ही बता दिया कि तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं, तो तांबे के। और इस दूसरा यानी ए तथा आर दोनों सही हैं। ए तथा ए की आर सही व्याख्या है। ठीक है, तो चौथे का क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। पाँचवा क्या है? डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पाँचवें का क्या हो जाएगा आपका उत्तर? सी हो जाएगा। छठवां, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा, यानी छठवें का सी। सातवां है, चालक के माध्यम में प्रवाहित धारा होती है। चालक के माध्यम में प्रवाहित धारा होती है। सातवें का ए उत्तर सही हो जाएगा, यानी विभवांतर के प्रत्यक्षता आनुपातिक होती है। विभवांतर के होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं आठवें प्रश्न की, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। आठवें का कौन उत्तर हो जाएगा? कौन सा विकल्प होगा? सी। और सातवें कौन सा हुआ था? ए। नौवां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, अभ्रक। अभ्रक क्या है? बिजली का कुचालक है परंतु ताप का क्या है? सुचालक है। अगला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, 250 मिली एम्पियर का एक इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में 8 सेकंड तक प्रवाहित होता है। स्थानांतरित चार्ज की मात्रा क्या है? चार्ज की मात्रा का मतलब पूछ रहा है इस प्रश्न में आवेश की मात्रा क्या है, और इसका सूत्र होता है Q बराबर आई टी। आई धारा, टी समय, तो 8 रख देंगे टी की जगह पर और 250 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की घात -3 एम्पियर होता है। गुणा कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा 2 कूलाम। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम। 10वें का बी उत्तर हो जाएगा। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। पुनः एक बार और प्रश्न आ चुका था ये देखिए कौन सा नंबर था? 5वां। सेम इसका भी उत्तर हो जाएगा
11 का उत्तर हो जाएगा सी, यांत्रिक को वैद्युत में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो विकल्प आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो 12 का उत्तर हो जाएगा डी, संचायक सेल के द्वारा। संचायक सेल के द्वारा क्या किया जाता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है। बात कर लेते हैं 13वें क्वेश्चन की। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए, यानी विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए? तो उत्तर होगा एम फैराडे ने। कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? तो इस प्रश्न का भी उत्तर हो जाएगा अभ्रक। उत्तर क्या होगा? अभ्रक। ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा, अभ्रक उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संयोजक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? उत्तर होगा माइकल फैराडे, यानी 16 का सी। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? तो चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला, यानी 17 का बी। 18वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप क्या है? तो यह एक विद्युत उपकरण होता है जिसका उपयोग वाल्व आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। इस तरह से 18 का उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, 18वें का प्रश्न का उत्तर ए। बात कर लेते हैं 19वां प्रश्न। विद्युत चुम्बक किससे तैयार होता है? विद्युत चुम्बक किससे तैयार होता है? विकल्पानुसार सही उत्तर हो जाएगा नरम लोहा। नरम लोहा। चुम्बक भी दो प्रकार के होते हैं, स्थायी चुम्बक और अस्थायी चुम्बक। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नरम लोहा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? साधारण जल, उबला हुआ जल, आश्वित जल, समुद्री जल। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा समुद्री जल। 20 का सी हो जाएगा और 19 का ए हो जाएगा। बात कर लेते हैं 21वें प्रश्न की। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL की तुलना में अधिक लंबी अवधि तक सेवा प्रदान करते हैं। कारण लिखा हुआ है लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी लैंप कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप CFL की तुलना में अधिक ऊर्जा दक्ष होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सत्य हैं तथा कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है, तो 21 का ए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बात कर लेते हैं 22वां प्रश्न। एक 100 वाट बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा? तो पहले कितनी यूनिट खर्च हुई ये निकाल लेते हैं किलोवाट घंटे में। वाट गुणा समय, यानी 100 गुणा 10 बटे 1000, तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट का यहाँ पर खर्च है 5, तो यहाँ पर कितना उत्तर आ जाएगा 5 रुपये। 22 का ए।